इस लेक्चर में स्टूडेंट्स हम देखेंगे किरचॉफ्स लॉज। किरचॉफ्स लॉज बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे न्यूमेरिकल्स बहुत आते हैं कॉम्पिटिशन्स में, राइट, और 12th में बहुत आते हैं। डिफाइन किरचॉफ्स लॉज ये भी आ जाता है लॉन्ग आंसर में, राइट। सो इसको बहुत ध्यान से देखना। किरचॉफ्स लॉज जो हम दो लॉज यहाँ देखेंगे, हम उनको न्यूमेरिकल्स में अप्लाई करते हैं, राइट। सो आप इसका स्टेटमेंट, इसका साइन कन्वेंशन, राइट, जो हम यहाँ पे साइन कन्वेंशन डिस्कस करेंगे इन दोनों लॉज में, वो ध्यान से देखना, क्योंकि अगर वो गड़बड़ हो गया आपके न्यूमेरिकल्स में तो आपका न्यूमेरिकल गलत हो जाएगा, राइट। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ वाज द नेम ऑफ द साइंटिस्ट जिन्होंने ये दो लॉज दिए थे इन द ईयर 1842, राइट। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इन द ईयर 1842, आप भी लिख लीजिए, थोड़ी सी चीज़ें पता होनी चाहिए। अब देखिए किरचॉफ्स लॉज बेसिकली किन तरीके के नेटवर्क्स में यूज होते हैं या किस तरह के सर्किट्स में यूज होते हैं। जो सर्किट्स कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, कॉम्प्लेक्स सर्किट्स में, सिंपल सर्किट्स में ये यूज नहीं होते हैं। सिंपल सर्किट्स में हम सिंपल जो हमने ओम्स लॉ से फॉर्मूला देखा था वो यूज कर लेंगे, या सर्किट्स में जो रेजिस्टर्स होंगे वो पैरेलल या सीरीज में लगे होंगे तो हम पैरेलल या सीरीज वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे जो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। लेकिन अगर बहुत ढेर सारे नेटवर्क हैं, लूप्स हैं, क्लोज्ड पाथ्स हैं, राइट, तो हमें किरचॉफ्स लॉज यूज करना पड़ता है, राइट। सो किरचॉफ्स लॉ इज बेसिकली फॉर एनालिसिस ऑफ कॉम्प्लेक्स या कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क्स, राइट। सीधी सी भाषा में हम बोलते हैं इसको, जिस नेटवर्क में बहुत सारी तारें हों, बहुत सारी वायर्स हों, बहुत सारे कंडक्टर्स हों, उन्हें हम कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क्स बोलते हैं, राइट। और इस तरह के नेटवर्क्स में अगर हमें करंट, रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी है तो हम किरचॉफ्स लॉज यूज करेंगे, राइट। सिंपल सर्किट्स के लिए हम ओम्स लॉ यूज करेंगे, और दूसरा क्या यूज करेंगे, सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन वाले फॉर्मूले, राइट। फॉर लेकिन ये जो सिंपल सर्किट्स में जो हम यूज करते थे ये हम कॉम्प्लेक्स सर्किट्स में यूज नहीं कर सकते हैं, राइट। अगर कर सकते तो हम आसानी से वो निकाल सकते थे करंट और रेजिस्टेंस की वैल्यू यूजिंग ओम्स लॉ एंड सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन। फॉर सिंपल सर्किट्स हम यूज करेंगे ओम्स लॉ, राइट, एंड सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन, राइट। टेक दिस डाउन। अब हम आ जाते हैं किरचॉफ फर्स्ट लॉ पे। सबसे पहले एक चीज देखना, जैसे कोई कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क है, एक मैं आपको यहाँ पे एक बना के दिखा देता हूँ, इसी पे हम फिर आगे देख लेंगे। जैसे एक नेटवर्क है, इस तरह का है कुछ, इसमें आपको ईएमएफ बहुत ध्यान से देखनी है, राइट, डायरेक्शन ऑफ करंट, ये सब आपको लेबल करना पड़ेगा एग्जाम में जब आपसे पूछा जाएगा। बी है, सी है, जी है, then this is your R1, this is your R3, this is E2, राइट। इस तरह का कुछ आपको नेटवर्क दिया होगा तो वहां पे आपको जंक्शंस देखने होंगे, राइट, और लूप्स देखने होंगे। लूप्स मतलब क्लोज्ड पाथ, राइट। सो बेसिकली आपको इस तरह के नेटवर्क्स में इन दोनों लॉस के लिए हमें जंक्शन पॉइंट्स देखने पड़ेंगे, जंक्शन एंड लूप्स, इन दोनों पर ही ये लॉ है,
राइट। हम जल्दी से देखते हैं जंक्शन क्या होता है। जंक्शन वो पॉइंट होता है इलेक्ट्रिकल सर्किट में जहां पे दो या दो से ज्यादा कंडक्टर मीट करते हैं, राइट। सो वेयर टू और मोर कंडक्टर्स मीट, राइट। लूप्स क्या होते हैं, क्लोज्ड पाथ, ये वाला क्लोज्ड पाथ, जैसे ये पूरा क्लोज्ड पाथ है, ये पूरा क्लोज्ड पाथ है, ये एक लूप है, ये एक क्लोज्ड पाथ है, ये एक लूप है, राइट। सो जंक्शन फर्स्ट लॉ हमें बताया, जंक्शन हम फर्स्ट लॉ में देखते हैं, लूप्स का लॉ, ये जो क्लोज्ड पाथ है इनका लॉ हम सेकेंड लॉ में देखते हैं, राइट। तो जंक्शन पता लग गया। जंक्शन को थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए हमने कहा जहां पे दो या दो से ज्यादा कंडक्टर्स मीट करते हैं वो जंक्शन होता है या पॉइंट होता है, राइट। जंक्शन इज अ पॉइंट वेयर टू और मोर देन टू कंडक्टर्स मीट, राइट। जैसे देखिए ये एक कंडक्टर है, ये दूसरा कंडक्टर है, ये तीसरा कंडक्टर है, ये तीनों यहां पर मिल रहे हैं, राइट, इलेक्ट्रिकल सर्किट में। तो ये हो गया आपका जंक्शन, ये पॉइंट आपका हो गया जंक्शन या पॉइंट, राइट। लूप मैंने आपको बता दिया ये होता है। अब देखिए फर्स्ट लॉ कहता है अगर कोई जंक्शन है, अगर कोई ये पॉइंट है, राइट, सम ऑफ करेंट्स इस जंक्शन पे, सम ऑफ एल्जेब्रिक सम ऑफ करेंट्स एट अ पॉइंट और एट दिस जंक्शन इज जीरो, राइट। फर्स्ट लॉ कहता है सम ऑफ करेंट्स और एल्जेब्रिक सम ऑफ करेंट्स इज जीरो एट दिस पॉइंट, राइट। जिस पॉइंट पे एल्जेब्रिक सम करेंट्स का, राइट, अलग अलग डायरेक्शन से जो करंट आ रहा है उस जंक्शन पे, राइट, और वो अलग अलग जगहें क्या हैं, अलग अलग पाथ्स क्या हैं, कंडक्टर्स हैं, राइट। जहां पे दो या दो से ज्यादा कंडक्टर, तीन कंडक्टर्स जहां पे मीट कर रहे हैं, उस पॉइंट पे जो करंट आ रहा है फ्रॉम वेरियस डायरेक्शन, राइट। सो उस पॉइंट पे करंट का जो एल्जेब्रिक सम होगा वो जीरो होगा, राइट। सो एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट इज जीरो। आप लिख लें एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट एट जंक्शन इज जीरो, राइट। और ये फॉलो करता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, दिस इज इंपॉर्टेंट, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज इज फॉलोड, राइट। इसको हम जल्दी से मैथमेटिकली देखते हैं दोनों चीजों को। अब देखिए इसमें साइन कन्वेंशन है, साइन कन्वेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है, जंक्शन पे साइन कन्वेंशन लगती है, राइट। साइन कन्वेंशन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टेक दिस डाउन। साइन कन्वेंशन है इफ करंट इज गोइंग टुवर्ड्स जंक्शन, व्हेन I is towards junction, it is positive, right. When I is away from junction, right. अगर जैसे जंक्शन है इससे अवे ऐसे जा रहा है करंट, तो ये बोलते हैं गोइंग अवे फ्रॉम जंक्शन। अगर करंट ऐसे इस जंक्शन की तरफ आ रहा है तो ये पॉजिटिव होगा, राइट। सो फ्रॉम, इफ इट इज गोइंग अवे फ्रॉम जंक्शन इट इज नेगेटिव, दिस इज इंपॉर्टेंट। अब देखिए जैसे ये कोई जंक्शन है, लेट्स टेक दिस एज जंक्शन, राइट। ये I1 है, ये I2 है, ये I3 है, ये I4 है, ये I5 है, ये I6 है, राइट। देखिए मैंने एरोस क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डायरेक्शन ऑफ करंट। हमने कहा सम ऑफ करंट एट दिस जंक्शन इज जीरो। अब एक चीज देखिए, एक चीज हम क्या होती क्या है, इस जंक्शन पे जितना करंट आता है, राइट, इज इक्वल टू जितना वहां से निकल रहा होता है, राइट। करंट एंटरिंग द जंक्शन इज इक्वल टू करंट लीविंग द जंक्शन। इसको देखिए याद करने का आसान सा तरीका होता है, जैसे मान लिया जाता है कोई ऐसा नलका है, टैप है,
राइट, ऐसा कोई टैप है मान लिया जाता है। अब देखिए इस टैप में यहाँ से करंट आ रहा है, सॉरी वाटर, टैप में वाटर आता है, यहाँ से वाटर आ रहा है, यहाँ से वाटर आ रहा है, तो ये यहाँ पे आके मिलेगा, इधर वाला वाटर भी, इधर वाला वाटर भी, और सारा यहाँ से बाहर निकल जाएगा। राइट, सो ये जंक्शन पॉइंट है। राइट, तो यहाँ पे वाटर कितना होगा इस जंक्शन पॉइंट पे? 0 होगा। क्यों? क्योंकि जितना वाटर आ रहा है इन दोनों डायरेक्शन से उतना ही यहाँ से निकल जा रहा है। ऐसा ही इस जंक्शन में भी होता है इलेक्ट्रिकल सर्किट में। देखिए जितना करंट I1, I2 और I5, जितना करंट I1, देखिए I1 करंट इज टुवर्ड्स दिस जंक्शन O, I2 भी इज टुवर्ड्स दिस जंक्शन, I5 इज आल्सो टुवर्ड्स दिस जंक्शन। राइट, सो ये करंट इस पॉइंट पे, तो ये जो 3 कंडक्टर्स हैं ये इस पॉइंट पे करंट को लेके आ रहे हैं। राइट, वहीं I3, I4, I6 करंट को दूर लेके जा रहे हैं। राइट, सो एज पर फर्स्ट लॉ, current towards this junction is equals to current leaving the junction, or current entering the junction is equal to current leaving the junction. Right, so current entering junction is equal to current leaving junction. Right, अब देखिए, अब इसको मैथमेटिकली देखते हैं। I1 प्लस I2 माइनस I3 इक्वल टू, देखिए करंट हम पहले ये अप्लाई करेंगे इसमें। राइट, I1 प्लस I2, ये करंट अवे है तो माइनस हो जाएगा, अब ये भी अवे है सो -4, ये टूवर्ड्स है प्लस I5, ये अवे है सो -I6 इक्वल टू 0। राइट, अब देखिए ये वाला लॉ, करंट एंटरिंग इज इक्वल्स टू करंट लीविंग, I1 प्लस I2 प्लस I5 इक्वल टू, इसको इधर ले जाएंगे हम, I3 प्लस I4 प्लस I6। सो करंट लीविंग इज इक्वल्स टू करंट एंटरिंग। राइट, जितना करंट एंटर कर रहा है जंक्शन पे उतना ही लीव कर रहा है। राइट, सो करंट जो नेट करंट जो होगा जंक्शन पे वो 0 होगा, इसीलिए हम कहते हैं एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट इज 0। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज फॉलो करता है, दैट मींस यहाँ पे चार्ज कोई एक्यूमुलेट नहीं होगा। राइट, इसका मतलब ये भी है जो हम कहते हैं दैट I इज इक्वल्स टू सिग्मा I इज इक्वल्स टू 0, इसका मतलब होता है नो करंट और चार्ज विल एक्यूमुलेट एट अ जंक्शन। राइट, इस जंक्शन पे ना तो चार्ज एक्यूमुलेट होगा ना ही कोई करंट एक्यूमुलेट होगा। क्यों? क्योंकि जितना चार्ज या करंट यहाँ आ रहा है उतना वहां से निकल जा रहा है। ये टैप वाटर याद रखना, जितना यहाँ पे पानी आ रहा है उतना यहाँ निकल जा रहा है। सो नो एक्यूमुलेशन ऑफ वाटर। राइट, ऐसे ही नो एक्यूमुलेशन ऑफ चार्ज और करंट। राइट, आई होप दिस इज क्लियर। साइन कन्वेंशन याद रखना, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये अवे है तो ये माइनस है, ये अवे है तो ये माइनस है, ये अवे है तो माइनस है, ये भी पॉजिटिव। राइट, आई होप दिस इज क्लियर। अब हम सेकंड लॉ पे आ जाते हैं जल्दी से। इससे पहले थोड़ा देख लेते हैं हाउ टू प्रूव लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। मतलब यहाँ पे चार्ज भी जो है, देयर इज नो एक्यूमुलेशन ऑफ चार्ज। राइट, नेट चार्ज यहाँ पे 0 होगा। अगर देखिए इसको मैं I1, I2, I5 और इसको मैं दोनों तरफ T से मल्टीप्लाई करता हूँ, T I1 प्लस I2 प्लस I5 इज इक्वल्स टू T I3 प्लस I4 प्लस I6। राइट, अब देखिए जब मैं T से मल्टीप्लाई करूंगा I1, I2, I3, क्या मिलेगा मुझे? Q1 प्लस Q2 प्लस Q5 इज इक्वल्स टू Q3 प्लस Q4 प्लस Q6। राइट, सो नेट चार्ज एंटरिंग इज इक्वल्स टू नेट चार्ज लीविंग, नो एक्यूमुलेशन ऑफ चार्ज। राइट, ये इंपॉर्टेंट लॉ है, इसको ध्यान रखना। तो हम सेकेंड लॉ देखते हैं। सेकेंड लॉ लूप्स पे आएगा, इसीलिए इसको लूप थ्योरम भी बोलते हैं। राइट, ये था जैसे जंक्शन पे, इस लॉ के लिए हमें जंक्शन ढूंढना पड़ेगा इलेक्ट्रिकल सर्किट में। अच्छा, एक सिंपल जंक्शन जो हमने पहले पढ़ा है वो देखिए ये था,
हमने जब सीरीज कॉम्बिनेशन पढ़ा, पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ा था, ऐसे हमने पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ा था ना, इस तरह से हमने पढ़ा था। यहाँ पे देखिए आई करंट आया था और ये डिवाइड हो गया था I2 और I3 में, ये गया ये गया ये गया, I3 I2, फिर यहाँ पे I बन गया, राइट। ये समझ में आया। देखिए ये जहाँ पे ये जंक्शन है, यहाँ पे जितना करंट आया I कुछ यहाँ चले गया कुछ यहाँ चले गया, सो करंट एंटरिंग प्लस ये माइनस होगा इज इक्वल्स टू करंट लीविंग। यहाँ हम लिखते थे I इज इक्वल्स टू I2 प्लस I3। इस पे अगर आप ये लॉ लगाएंगे साइन कन्वेंशन से तो आपको ये मिल जाएगा, राइट। जैसे I यहाँ पे सम ऑफ करंट क्या होगा, 0, सो I पॉजिटिव होगा, ये दोनों अवे हैं, तो I2 माइनस I3 इज इक्वल टू 0, तो ये आ जाएगा, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। ये सिंपल एप्लीकेशन है जो हमने लास्ट लेक्चर में भी देखी थी फर्स्ट लॉ की। अब हम इसी में लूप देखेंगे और लूप में सेकंड लॉ लगाएंगे। सेकंड लॉ में हमें डायरेक्शन ऑफ करंट ध्यान में रखना है, राइट। डायरेक्शन ऑफ करंट आपके ध्यान में रहना चाहिए। यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ करंट क्या है, क्योंकि उसी बेसिस पे हम साइन कन्वेंशन यूज करते हैं। यहाँ पे भी साइन कन्वेंशन है, थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है, आपको यही ज्यादा न्यूमेरिकल्स में यूज करना है सेकेंड लॉ, तो इसको ध्यान से देखना। देखिए सेकेंड लॉ कहता है, सेकेंड लॉ कहता है इन अ लूप, पहले मेरे को ऐसा एक लूप देखना पड़ेगा, जैसे हम देखते हैं ABGH, इसको H मानते हैं, राइट। ये D है, राइट। यहाँ पे क्या जंक्शन था, ये देखिए यहाँ पे करंट आया, यहाँ पे करंट आया और करंट इधर चला गया, ये था I1 प्लस I2, ये जंक्शन है। जितना करंट इस पे आया यहाँ से वो यहाँ चला, राइट। करंट एंटरिंग द जंक्शन इज इक्वल्स टू करंट लीविंग, ये एक जंक्शन था यहाँ पे। अब हम यहाँ पे लूप देखते हैं। देखिए लूप में क्या लॉ लगते हैं, सेकंड लॉ, इसको हम लूप थ्योरम भी बोलते हैं। एज पर दिस लूप थ्योरम, जब मैं इस लूप में ऐसे ट्रेवर्स करूंगा ABGH, राइट, जब मैं इस लूप में ऐसे ट्रेवर्स करूंगा, देन sum of product of current and resistance, right, is equal to sum of electromotive force, right, or EMFs in that loop, right. Sum of product of current and resistance, right, is equal to algebraic sum of EMF, right, acting in that loop. इसको मैं मैथमेटिकली लिखता हूं, आप लिख लेना इसको ऐसे, दैट एल्जेब्रिक सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस, करंट आई फ्लो कर रहा है, करंट एंड रेजिस्टेंस इज इक्वल टू एल्जेब्रिक सम ऑफ ईएमएफ, राइट, एक्टिंग इन दैट लूप, राइट। ये जो हम कैलकुलेशन कर रहे हैं एक लूप में कर रहे हैं, जैसे ये ABGH एक लूप है, राइट। सो फर्स्ट लॉ कहता है, इसको दो तरीके होते हैं स्टेट करने के, IR सम ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस इस लूप में इज इक्वल टू सम ऑफ EMF, जैसे इस लूप में दो EMF इज इक्वल टू सम ऑफ EMF, राइट। दूसरा इसका तरीका है दैट सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अराउंड एनी क्लोज्ड लूप इज इक्वल टू 0, इसी का दूसरा तरीका है। सेकंड दूसरा वे है टू स्टेट द सेकंड लॉ, राइट। Algebraic sum of potential difference in any closed loop is 0, is equals to 0। थोड़ा नेम इसमें साइन कन्वेंशन में फर्क होगा, राइट। दिस इज योर algebraic sum of potential difference across in any algebraic sum of potential difference in any loop in an electrical circuit is 0, right? So algebraic sum
ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू 0, राइट, यहाँ पे है। और ये फर्स्ट वाला था एल्जेब्रिक सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ आई आर इज इक्वल टू एल्जेब्रिक सम ऑफ ईएमएफ, राइट। ये किसमें है? इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट इन अ क्लोज्ड लूप, राइट। क्लोज्ड लूप होता है जो सारी जगह से बंद होता है। अब देखिए ये वाला पोटेंशियल जीरो है, पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है। हमें पता है पोटेंशियल जो होता है, अगर मैं किसी भी क्लोज्ड लूप ऐसे पोटेंशियल लूं जहां पे मैं शुरू, क्योंकि लूप में मैं जहां से शुरू होता हूं वहीं पे खत्म हो जाता हूं, राइट। तो यहाँ पे वर्क डन जीरो होता है और पोटेंशियल डिफरेंस भी जीरो होता है, वैसे भी हमें पता है, राइट। अब देखिए मैं ये लूप थ्योरम अप्लाई करता हूं इन, फिर आपको ये समझ में आ जाएगा, इन ए बी जी एच। देखिए ए बी जी एच, सबसे पहले मुझे साइन कन्वेंशन देखना है। सॉरी मैंने साइन कन्वेंशन नहीं देखा था, बताया आपको भी। साइन कन्वेंशन, देखिए साइन कन्वेंशन होगा इन डायरेक्शन ऑफ करंट। अगर मैं ट्रेवर्स कर रहा हूं इन डायरेक्शन ऑफ करंट, राइट, क्योंकि हम यहाँ पे प्रोडक्ट देखते हैं आई आर का, राइट। अगर मैं करंट के डायरेक्शन में जा रहा हूं तो इन डायरेक्शन ऑफ करंट, इन डायरेक्शन ऑफ करंट आई आर इज पॉजिटिव, इन डायरेक्शन ऑपोजिट टू करंट आई आर इज नेगेटिव। ये देखना है, राइट। अब यहाँ पे ईएमएफ भी है। ईएमएफ के लिए देखिए, फॉर ईएमएफ if you are traversing from positive to negative, राइट। जैसे देखिए अगर मैं ऐसे जा रहा हूं, पहले पॉजिटिव आया फिर नेगेटिव आया, राइट, तो ईएमएफ होगी आपकी नेगेटिव। इफ यू आर ट्रैवर्सिंग फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, मतलब पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पहले आ रहा है सेल का, तो ईएमएफ इज नेगेटिव, राइट। And if you are traversing negative electrode to positive electrode, जैसे यहाँ पे अगर मैं ऐसे जा रहा हूँ तो नेगेटिव इलेक्ट्रोड पहले आ रही है, नेगेटिव होता है छोटा वाला, पॉजिटिव होता है नेगेटिव, ये पॉजिटिव, राइट। तो छोटा वाला नेगेटिव पहले आया, जब नेगेटिव पहले आएगा या मैं नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहा हूँ, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, ये डायरेक्शन देखिए, तो ईएमएफ क्या होगी? ईएमएफ इज पॉजिटिव। अगर पहले नेगेटिव इलेक्ट्रोड आया तो ये, अगर मैं इस डायरेक्शन में चल रहा हूं, पहले नेगेटिव इलेक्ट्रोड आएगा तो ईएमएफ पॉजिटिव हो जाएगी। अगर मैं वहां इस डायरेक्शन में जाऊं तो इलेक्ट्रोड की पॉजिटिव प्लेट पहले आ रही है तो ईएमएफ क्या होगा? नेगेटिव, राइट। पॉजिटिव टू नेगेटिव, नेगेटिव, ये एक साइन कन्वेंशन है, राइट। अब देखिए वहीं पर इस वाले केस में थोड़ा उल्टा होता है पहले वाले केस में। देखिए इस केस में क्या होगा, इस केस में आपका जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा इन डायरेक्शन ऑफ करंट वो होगा नेगेटिव, राइट, और ऑपोजिट होगा पॉजिटिव। इसी का उल्टा होगा पहले वाले का, राइट। सो पोटेंशियल डिफरेंस इज टेकन एज नेगेटिव इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। जब मैं इसकी बात करूंगा, इसकी बात जब मैं करूंगा, पोटेंशियल डिफरेंस इज नेगेटिव इन डायरेक्शन ऑफ करंट, ये हम देखेंगे कैसे अभी। इन डायरेक्शन ऑफ करंट, राइट, एंड पॉजिटिव इन डायरेक्शन ऑपोजिट टू करंट। ये देखिए, राइट। अब देखिए जल्दी से मैं ये पहले इस में लगाता हूं, यहां पर देखते हैं इसको। जंक्शन और लूप आपको समझ में आ गया है। अब देखिए मैं ए बी जी एच में लगाता हूं, इन लूप ए बी जी एच, राइट। ये वाला पहले वाला ध्यान में रखना, इन डायरेक्शन ऑफ आई, इन डायरेक्शन ऑफ करंट आई आर इज पॉजिटिव,
अब देखिए मैं ABGH ऐसे जा रहा हूँ, राइट, इसमें से करंट I1 फ्लो कर रहा है। सो प्रोडक्ट ऑफ I एंड R1 डायरेक्शन ऑफ करंट में हूं, सो ये क्या होगा, पॉजिटिव। I1 R1 इज पॉजिटिव। अब मैं देखिए ऐसे जा रहा हूं, राइट, अभी मैं सिर्फ ये वाला ले रहा हूं, प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस। अब देखिए मैं यहां पे आया ABGH। अब देखिए मैं इधर जब आया तो देखिए यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ करंट सर्किट में ऐसे दिखा रखा है, राइट, लेकिन मैं ऐसे जा रहा हूँ, ऑपोजिट जा रहा हूँ, डायरेक्शन ऑफ करंट के ऑपोजिट जा रहा हूँ, राइट। सो I2, राइट, I2 फ्लो कर रहा है यहाँ पर, और ये है R2, ये क्या होगा, नेगेटिव होगा। क्यों? क्योंकि मैं देखिए ABGH मैं ऐसे मूव कर रहा हूँ, AB करंट इस डायरेक्शन में है, मैं ऐसे जा रहा हूँ, राइट। सो प्रोडक्ट ऑफ IR क्या होगा, इन डायरेक्शन ऑपोजिट टू करंट, प्रोडक्ट इज नेगेटिव, I2 R2। अब आ जाते हैं EMF पे। देखिए मैं ऐसे चल रहा हूं, पहले आई मेरे पास पॉजिटिव प्लेट, E2 की पहले पॉजिटिव प्लेट आई, राइट, फिर नेगेटिव, तो पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा हूं, सो EMF क्या होगा, नेगेटिव। अब मैं ऐसे आया, यहां गया, यहां पे देखिए पहले ये नेगेटिव होती है छोटी वाली, तो पहले नेगेटिव आई, मैं नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहा हूं ऐसे, सो EMF क्या होगा, पॉजिटिव, E1 is positive, right? So this is I1 R1 minus I2 R2 is equals to E1 minus E2। ये आपका लूप थ्योरम के हिसाब से, इसी से इक्वेशंस बनती हैं, राइट। इनसे हमें अलग अलग इक्वेशंस मिलेंगी, उन्हीं इक्वेशंस को निकाल के हम I और R की वैल्यू निकालते हैं, या जो भी हमें निकालना, राइट। ऐसे हमें लूप्स देखने पड़ेंगे न्यूमेरिकल्स। अब दूसरा देखिए, ये देखिए पोटेंशियल डिफरेंस वाला। पोटेंशियल डिफरेंस देखिए V होता है, V इज इक्वल्स टू IR, राइट। यहां पे हमें इस पे अप्लाई करना है ये, देखिए दूसरा तरीका जो था ये था इसका, राइट। ये कहता है सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज 0 इन अ लूप। अब देखिए यहां पे उल्टा था, जब मैं करंट के डायरेक्शन में जाऊंगा तो यहां पे जो पोटेंशियल होगा, ये पोटेंशियल कितना होगा, यहाँ पे ये होगा I1 R1, V इज इक्वल्स टू IR होता है, राइट। सो जब मैं V देखूंगा यहां पर, इन डायरेक्शन ऑफ करंट जा रहा हूं, इन डायरेक्शन ऑफ करंट जा रहा हूं, तो ये क्या होगा, पॉजिटिव, राइट। इन डायरेक्शन ऑफ करंट पोटेंशियल डिफरेंस इज नेगेटिव इन डायरेक्शन ऑफ करंट। करंट के डायरेक्शन में जा रहा हूं तो पोटेंशियल डिफरेंस ये क्या होगा, नेगेटिव, माइनस I1 R1। अब देखिए अब मैं इधर आ रहा हूं, जो EMF का होता है वो सेम होता है, लेकिन मैं पहले पोटेंशियल डिफरेंस ये वाला देख लेता हूं। ऐसे जा रहा हूं, ऐसे आ रहा हूं, अब मैं ऑपोजिट जा रहा हूं डायरेक्शन ऑफ करंट के, तो I2 R2 क्या होगा, इसके हिसाब से ऑपोजिट मूव जा रहा हूं डायरेक्शन ऑफ करंट के, तो पॉजिटिव होगा, प्लस I2 R2, राइट। अब EMF देखिए, अब जब मैं ऐसे जा रहा हूं, पॉजिटिव पहले पड़ रही है, ये सेम रहता है एज दिस, राइट। तो EMF क्या होगी, E2 क्या होगी, नेगेटिव, क्योंकि पहले पॉजिटिव आई, पॉजिटिव से नेगेटिव, E2 नेगेटिव। अब मैं ऐसे आ रहा हूं, ये पहले नेगेटिव पड़ी, तो E1 वुड बी पॉजिटिव, इक्वल टू 0, राइट। देयरफॉर देखिए ये भी यही बन जाएगा, इक्वेशन यही बन जाएगी, राइट। देखिए ये उधर जाएगा I1, ये हम उधर जाएंगे और इसको हम दोनों को उधर ले जाएंगे उस डायरेक्शन, देयरफॉर इट वुड बी I1 R1 minus I2 R2 is equals to E1 minus E2, राइट। दोनों के हिसाब से सेम आ जाती है इक्वेशन, राइट। आई होप दिस इज क्लियर, राइट। नेम साइन कन्वेंशन याद रखना, राइट। और हम ऐसे लूप्स देखेंगे न्यूमेरिकल्स में, राइट। और वहां पे हमें इस तरह से इक्वेशंस मिलेंगी, राइट। फिर उससे उन इक्वेशन से हम I और R की वैल्यू निकाल लेते हैं, राइट। हम न्यूमेरिकल्स दूसरे लेक्चर में देखेंगे। थैंक्स।